हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं बच्चों। और किसी भी तरीके से आपको लेक्चर को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम और दिक्कतें नहीं आ रही होगी बच्चों। बढ़िया मन से अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और कोई डाउट आ रहा होगा तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं हाथ के हाथ। बस आप लोग लेक्चर्स को बढ़िया मन से देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करिए, और नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट में कोई कमेंट लिखिए, हम उस पर सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों आपको इन्फॉर्म है, हमारे सभी लेक्चर्स यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पर प्रोवाइड है, आप वहाँ पर जाकर लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, कभी कोई लेक्चर आपका मिस हो जाए तो बच्चों। ठीक है, अब टॉपिक चालू करते हैं। रिसेंटली हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है अभी रनिंग में, हमारा क्लास 6 साइंस में। और आज हम बच्चों टॉपिक शैडो हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम साइज ऑफ द शैडो टॉपिक के बारे में, परछाई के आकार के बारे में हम चर्चा करेंगे क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों पेज नंबर 200 ओपन करिए आप लोग, पेज नंबर 200 बच्चों, पेज नंबर 200। ठीक है, साइज ऑफ द शैडो, पेज नंबर 200। साइज ऑफ द शैडो varies with change in position of the light sources or position of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज है, उसकी शैडो की साइज, वो लाइट कैसा मिल रहा है, कल हमने बताया था लाइट सोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो लाइट जो मिल रहा है उसकी पोजीशन क्या है, लाइट सोर्सेज की पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है बच्चों। ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वी शैल नाउ find out what happens to a shadow when the object is closer to the sources of light or when it is further away। यानी हम लाइट का जो सोर्सेज है उसको कैसे दे रहे हैं, प्रकाश जैसे हमने टॉर्च जलाया, आप डायग्राम में भी देखिएगा किस डायरेक्शन में आप लाइट दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है शैडो का साइज। टेक ए टॉर्च एक्ट एज ए सोर्सेज of light and a toy, put the toy near a white wall from a distance, light the torch and direct the beam of light on the toy so that a shadow appears on the wall behind it। The light cannot pass through the toy, so the shadow on the wall behind the toy stay dark। Switch off the torch, the shadow of the toy would disappear। क्या कह रहा है आपसे, एक टॉर्च लीजिए और डायग्राम में देखिए, आप पहले उन्होंने टॉर्च जलाया, देखिए अलग अलग डायरेक्शन से टॉर्च को वो लोग रोटेट कर रहे हैं और अलग अलग उसके पीछे की तरफ शैडो बन रही है। दिख रहा है आपको। अगर आप टॉर्च की लाइट ऑफ कर देते हो तो कोई भी शैडो नहीं बनेगी, ये भी हम जानते हैं। नाउ मूव द टॉर्च फर्दर अवे फ्रॉम द टॉय, द शैडो गेट्स फिगर बी। फिगर बी के में देखिए शैडो को कैसे बन रहा है, शैडो की साइज लेंथ देखिए आप, थोड़ी बड़ी हुई है। अगेन मूव द टॉर्च क्लोज टू द टॉय, और पास लेके आइए, देखिए टॉर्च को पास लाते जा रहे हैं, एक में पास लेके आए, फिर दूर लगे, फिर दोबारा और पास लेके आ गए। नाउ लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन द टॉय अबव डी। यू कैन सी, कैन यू सी वेयर इज द शैडो फॉर्म। आप देख रहे हो टॉर्च को कभी पास कभी दूर कभी पास ले जाया जा रहा है, शैडो की साइज भी उससे फर्क पड़ रही है, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। व्हेन लाइट शाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव, द शैडो अपीयर्स ऑन द फ्लोर बीनेथ द टॉय एंड इज वेरी स्मॉल। यू मिस्ट हैव नोटिस्ड द कलर ऑफ द शैडो इन दिस फिगर, डज इट एवर चेंज। शैडो का क्या कलर चेंज है, वो शैडो की साइज चेंज होगी, लेकिन क्या शैडो का कोई कलर चेंज हो रहा है? नहीं, शैडो का कलर तो हमेशा ब्लैक ही रहेगा। नो, द कलर ऑफ द शैडो ऑलवेज ब्लैक इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी हो, शैडो हमेशा ब्लैक रहेगा। अनदर peculiarity about shadow is that as we keep on increasing the distance between the screen and the object, the shadow becomes bigger and higher, and a stage is reached when we do not any shadow at all. This is reason
वाई वी डू नॉट सी एनी शेडो ऑफ द एरोप्लेन एंड फ्लाइंग बर्ड्स, वी डू देयर शेडो देन वी फाइंड देम क्लोज ऑफ द ग्राउंड। देखिए कह ऐसे रहा है, शेडो हर ऑब्जेक्ट की नहीं बनती है, एरोप्लेन हो, बर्ड्स हो, ये बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी शेडो नहीं बन पाते, ग्राउंड के क्लोज भी होने चाहिए। शेडो जहाँ बनेगा वो स्क्रीन भी तो पास होना चाहिए, तभी तो आप दूर से शेडो थोड़ी बनेगी आपकी, आप तो बहुत ऊपर हो, छत पे हो, जमीन पर थोड़ी शेडो बनेगी आपकी, क्योंकि आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो शेडो जब भी बनती है जब ग्राउंड या स्क्रीन हमारा बहुत ही नियरेस्ट हो। Likewise, the sun also casts the shadow of the earth and the moon in space, but there has a screen into notice. We call such shadow is ellipse. We will study them later in the chapter. Thus we conclude. तो इसी प्रकार सन का भी शेडो बनता है कभी कभी मून पर, इसलिए सोलर इलिप्स या मून का शेडो सन पर बनेगा तो लूनर इलिप्स बनता। इस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं। अब इतने टॉपिक पढ़े हमने और हम क्या कंक्लूजन निकले, पहला पॉइंट पढ़िए, द शेडो इज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट, एज द सोर्सेज ऑफ लाइट मूव्स द शेडो आल्सो मूव्स। यानी कह रहा है जो टॉर्च की जो लाइट की सोर्सेज वाली डायरेक्शन उसके अपोजिट शेडो बनेगा। लाइट आप इधर दोगे शेडो पीछे की तरफ बनेगा, लाइट उधर से देखो तो शेडो इधर बनेगा, अपोजिट बनता है। सेकंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ द शेडो, और दूसरी बात लाइट को जैसे जैसे मूव करोगे शेडो भी मूव करेगा। थर्ड सेकंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ द शेडो चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन सोर्सेज ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। शेडो की लेंथ भी बदलती रहती है, लाइट सोर्सेज की आप कैसे आप चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग शेडो की लेंथ भी चेंज होती रहती है। थर्ड पॉइंट, द कलर ऑफ द शेडो ऑलवेज ब्लैक इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, शेडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर बच्चों कैसा भी हो। समझे? क्या समझे? इस शेडो का कलर क्या रहता है बच्चों? हमेशा ब्लैक ही रहता है। समझ गए आप लोग? अब बच्चों ये आज आपका टॉपिक था साइज ऑफ शेडो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ शेडो के बारे में पढ़ेंगे और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए, छोटे छोटे लेक्चर्स हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, कोशिश करिए आप लोग उसको कंप्लीट देखें और जब भी लेक्चर्स देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।